नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर को। राजस्थान के मुख्यमंत्री विजय शर्मा नागौर जिले की मेडता सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शिरकत की। तो वहीं इसके साथ ही किसान कल्याण योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों के डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि का ट्रांसफर भी किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को मंजूरी दे जाने की घोषणा भी की। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अरावली क्षेत्र में खनन के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधे निशाने पर लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज लूट और झूठ की बातें करती है, लेकिन इसे अपने पहले पुराने कृत्यों पर नजर डालनी चाहिए। अरावली पर्वतमाला को लेकर राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया है कि अरावली को बचाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और राज्य भर में आंदोलन भी किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति और कार्यक्रम तय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं डोटासरा ने कहा कि अरावली में खनन कराने के लिए सरकार कंपनियों से चंदा वसूल रही है और इसी के बदले पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीकर में उस समय बड़ा प्रशासनिक हंगामा देखने को मिला जब वन मंत्री संजय शर्मा ने कलेक्टर मुकुल शर्मा को कड़ी फटकार लगाई और नाराज होकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कलेक्टर साहब, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे ही सीकर जिले और सेवा शिविरों को चलाइए, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वे मौके से निकल गए। मंत्री और कलेक्टर की बीच बातचीत हुई का वीडियो भी सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल प्रभारी मंत्री संजय शर्मा मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक सीकर के सेवा शिविर में पहुंचे थे। यहां पहुंचते ही उन्होंने कर्मचारियों की खाली कुर्सियां देखी, जिससे मंत्री भड़क गए। उन्होंने सेवा शिविर के कार्यों को लेकर आरओ महेश योगी से जानकारी भी मांगी थी। राजस्थान प्रशासन में एक घटनाक्रम सामने आया है, जहां ब्यावट से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में तैनात नायब तहसीलदार के कंचन चौहान को राजस्व मंडल राजस्थान ने प्रशासनिक कारणों से एपीओ कर दिया है। यह आदेश राज्य सरकार के निर्देशों पर जारी किया गया है, जिसमें कंचन चौहान को आगामी आदेश तक राजस्व मंडल अजमेर में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कंचन चौहान आरएएस 2018 बैच के अधिकारी हैं। उनके चयन को लेकर पहले से सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आरएएस सेवा में नियुक्ति हासिल की। राजस्थान के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की ठंड बनी रहेगी और 1-2 स्थानों पर घना कोहरा भी छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है। घना कोहरा खासतौर पर सुबह और देर रात के समय यातायात को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। टोंक राजसमंद में नगर परिषद आयुक्त पर शाही फेंकने की घटना को लेकर राजस्थान भर में नगर निकाय कर्मियों में आक्रोश फैल गया है। इसी क्रम में टोंक में राजस्थान नगर पालिका सेवा परिषद ने इस घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। परिषद के आह्वान पर टोंक नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में कर्मचारियों और अधिकारियों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से नगर पालिका सेवा परिषद ने राजसमंद की घटना को लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक गरिमा पर सीधा हमला बताया है। यहां तक कि परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि आयुक्त जैसे जिम्मेदार पद पर कार्यरत अधिकारी पर शाही फेंकना न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती है, बल्कि एक गंभीर मामला भी है। देवली के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। सिरोही गांव के पास पाइप फैक्ट्री के समीप कोटा से जयपुर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी और पोल से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मृतका नाजिया पत्नी वसीम खान निवासी बौरखेड़ा कोटा बताई जा रही है। वहीं कार चला रहे वसीम खान पुत्र जाकिर खान निवासी बौरखेड़ा कोटा कार में सवार सिमरोज पुत्री रियाज निवासी ट्रांसपोर्ट नगर
जयपुर और मोहम्मद अजा पुत्र वसीम खान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को देवली उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डूंगरपुर जिले में किसान सम्मेलन का जिला स्तर पर भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, प्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर सागाबाड़ा विधायक शंकर लाल डेंचा, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। टीएडी उपायुक्त डॉक्टर सत्य प्रकाश कस्बा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक परेश पांड्या ने कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं और किसानों के कल्याण के उपायों पर जानकारी दी। झुंझुनू जिले के सिंगाना थाना क्षेत्र में एक चोर ने गोगाजी महाराज के मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। थाना अधिकारी सुगन सिंह मीना ने बताया कि यह वारदात लगभग दोपहर 12 बजे हुई, जब एक युवक प्लास्टिक का कट्टा लेकर मंदिर में घुसा और मंदिर में लगे चांदी के छत्रों को चोरी करने गया। मंदिर से चोरी किए गए छत्रों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। फुटेज में साफ दिख रहा है कि युवक ने गोगाजी महाराज की प्रतिमा पर लगे छोटे और बड़े 5 चांदी के छत्रों को तोड़ा और कट्टे में डालकर मौके से फरार हो गया। शाम को जब ग्रामीण पूजा करने मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का सामान बिखरा हुआ था और चांदी के छत्र भी गायब थे। टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र के गहलोत गांव में 2 युवकों पर हुए जानलेवा हमले का मामला उस समय और अधिक गंभीर हो गया, जब इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक मुकेश की जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मुकेश की मौत की सूचना मिलते ही गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। इस घटना के बाद गहलोत चौराहे पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होने लगे। आक्रोशित ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से मृतक मुकेश का शव गांव लाया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया। वहीं इस मामले में घायल दूसरे युवक कालूराम जाट भी ग्रामीणों के साथ गहलोत चौराहे पर मौजूद रहकर प्रदर्शन में शामिल हुए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ जुड़े होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।